जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। रात करीब 11:22 पर हुए इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। विस्फोट इतना तेज था कि थाने की इमारत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं और करीब 300 फीट दूर तक इंसानी अवशेष बिखरे मिले। इस धमाके में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 घायल अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहे हैं। कई की हालत अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है और मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका भी बनी हुई है। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के अनुसार धमाका इतना जोरदार था कि आग और धुएं का एक बड़ा गुबार आसमान में उठ गया। राहत टीमों को अंदर पहुंचने में दिक्कत हुई क्योंकि लगातार छोटे छोटे धमाके होते रहे, जिससे बचाव कार्य करीब 1 घंटे तक रुका रहा। नौगाम पुलिस स्टेशन इस समय वैसे भी चर्चा में था क्योंकि यहीं उस आतंकी मॉड्यूल की पहली FIR दर्ज हुई थी जिसका नेटवर्क दिल्ली, यूपी, फरीदाबाद और कश्मीर तक फैला हुआ पाया गया था। इस वजह से सुरक्षा एजेंसियां इस धमाके को चल रही जांच के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई भी मान रही है। जांच अभी 2 दिशाओं में चल रही है। पहली संभावना यह मानी जा रही है कि पुलिस स्टेशन के अंदर रखे करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट में गलती से विस्फोट हो गया, क्योंकि इसे कोर्ट के आदेश पर सील किया जा रहा था। दूसरी और अधिक गंभीर शक यह है कि परिसर में खड़ी एक जब्त कार में IED लगाया गया होगा, जिससे अंदर रखे बड़े विस्फोटक जखीरे को भी उड़ा दिया गया। इस बीच जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा एक ग्रुप PAFF हमले की जिम्मेवारी लेने का दावा कर रही है, जिसकी पुष्टि अभी बाकी है। यह 360 किलो विस्फोटक वही है जो फरीदाबाद में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से मिला था। इसी मॉड्यूल से जुड़े 2 और डॉक्टरों को अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया था। एजेंसियों ने फरीदाबाद से करीब 2900 किलो और विस्फोटक बरामद किया था, जिससे यह साफ होता है कि देश में एक बड़ी आतंकी साजिश चल रही थी। यह विस्फोट उसी सप्ताह हुआ है जब दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुआ धमाका पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। उस मामले में भी सीसीटीवी फुटेज में कार चलाते हुए उमर दिखाई दिया था, जो इसी मॉड्यूल का सदस्य बताया जाता है। दिल्ली धमाके में भी वही विस्फोटक उपयोग हुआ जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरीदाबाद वाले मॉड्यूल पर लगातार कार्रवाई से घबराकर उमर भाग रहा था और उसकी घबराहट में यह धमाका हो गया। हालांकि यह धमाका जानबूझकर किया गया या गलती से हुआ, इसका पता आगे की जांच में चलेगा। वहीं जैसे ही नौगाम में धमाके की खबर आई, दिल्ली और श्रीनगर दोनों जगह सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।